हेलो क्लास एट्थ बेटा चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टुडे वी आर स्टार्टिंग। तो आज इसकी हम रीडिंग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। देयर आर मोर देन 100 एलिमेंट्स नोन सो फार। अब तक लगभग 100 से ज़्यादा एलिमेंट हमें ज्ञात हो चुके हैं, पता चल चुके हैं। द अर्लीस्ट नॉन मेटल्स नोन टू मैन आर कार्बन एंड सल्फर। जो सबसे पहले नॉन मेटल्स हमें पता लगे थे, मैन को पता लगे थे यानी इंसान को उनके बारे में पता चला था, वो कौन से नॉन मेटल थे? कार्बन एंड सल्फर। सम ऑफ दीज एलिमेंट्स बिहेव इन ए डिफरेंट फॉर्म विद दैट ऑफ द अदर एलिमेंट। इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे बिहेव करते थे, है ना, जिस तरह से दूसरे करते थे उनसे थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में, दैट ऑफ द अदर एलिमेंट्स, है ना। इनमें से कुछ एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट फॉर्म में बिहेव करते थे, ठीक है। द एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। तो एलिमेंट्स को हमने उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्लासीफाइड कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ऑल द एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड। एलिमेंट्स को हमने डिवाइड कर दिया इनटू टू मेन ग्रुप्स, दो मेन ग्रुप में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, दो ये ग्रुप हो गए। बट देयर आर आल्सो सर्टेन एलिमेंट, बट कुछ ऐसे भी कुछ एलिमेंट होते हैं विच है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स, कि जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी मेटल की और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। दे आर नोन एज मेटलॉइड्स, तो उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। सच एज एंटीमनी, आर्सेनिक एंड टेलुरियम। तो ये उन जो है मेटल, उनके नाम हैं सब्सटेंस के जिनको हम मेटलॉइड्स कहा हमने। इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टियाँ पाई जाती हैं, है ना, क्वालिटी पाई जाती है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग टूल्स। जो मेटल और नॉन मेटल होती हैं टूल्स बनाने के काम आती हैं, यानी औजार बनाने के काम आती हैं। मशीन्स, ऑटोमोबाइल लाइक कार्स, बसेस, हाउसेज, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें बनाने के काम आती हैं, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल। यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड दे रखी है बेटा, इसको आप रीडिंग कर लीजिएगा, है ना। चलिए हम तो यहाँ पर आ जाते हैं अंडर द एक्टिविटी। नीचे आपको दिया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन मेटल आर द एलिमेंट। जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनके बेस पर हम मेटल्स को क्या बताते हैं कि मेटल्स आर द एलिमेंट। मेटल्स वो एलिमेंट हैं विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव आयन को फॉर्म करती हैं लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। और नॉन मेटल क्या होती हैं? नॉन मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस, जो नेगेटिव आयन फॉर्म करती हैं, बनाती हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। द नोबल गैस डज नॉट फॉर्म आयन सो कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन एज मेटल और नॉन मेटल। जो नोबल गैस होती हैं तो वो डज नॉट फॉर्म आयन, वो आयन फॉर्म नहीं करती, तो उनको हमने मेटल और नॉन मेटल, है ना, तो उसको हम नॉन मेटल और मेटल में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। नाउ कम्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेटा आज सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेटल की बात करते हैं। देयर आर अबाउट 91 मेटल्स, ऑल ऑफ दीज हैव सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हो रही है। तो लगभग 91 मेटल्स हैं और इन सब की कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये हमें बताती हैं कि मेटल्स में और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं, आपको बताया गया है कि किस किस तरह से हम मेटल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से हम उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं: स्टेट, कलर, मेटेलिक लस्टर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 10 जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए नंबर बाय नंबर इनको हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेट, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितनी भी मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर पर क्या है, सॉलिड हैं। ओनली मरकरी इज़ ए मेटल इन लिक्विड फॉर्म। केवल एक मरकरी ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। सेकंड, कलर की बात करें, मेटल्स यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर। जितनी भी अधिकतर मेटल्स हैं वो सिल्वर या ग्रे कलर की हैं। उसके बाद थर्ड है मेटेलिक लस्टर, मेटल्स इन द प्योर स्टेट जनरली शाइन। जो मेटल होती है उसकी प्योर स्टेट अगर हम देखें तो उसमें शाइन होती है, चमक होती है, कैन बी पॉलिश्ड, और उसको पॉलिश किया जा सकता है। द शाइन ऑन द मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड द मेटेलिक लस्टर। और जो मेटल के सरफेस पर जो चमक होती है उसको हम मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ है हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड, कठोर होती हैं। जितनी मेटल्स होती हैं जनरली कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं, है ना, लाइक आयरन, एक्सेप्ट सम विच आर सॉफ्ट। कुछ ही उनमें से ऐसी हैं जो क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। एक्सेप्ट मीन्स इसके अलावा, किसके अलावा, विच आर सॉफ्ट लाइक पोटेशियम एंड सोडियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होती हैं। एंड कैन बी कट विद ए नाइफ, और जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम भी मेटल्स होते हैं लेकिन इतनी सॉफ्ट मेटल होती है कि उसे चाकू से हम काट सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेंसिटी का। डेंसिटी देख लेते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, मेटल की हाई डेंसिटी होती है। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज मेजर ऑफ हाउ हैवी इट इज़। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो होती है उस सब्सटेंस की मेजर होती है कि वो कितना भारी है। तो डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू डेंसिटी मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, लाइट मेटल्स एंड हैवी मेटल्स। डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम मेटल्स को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हल्की मेटल्स, लाइट मेटल्स, भारी मेटल्स, है ना। मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम आर सो लाइट, सोडियम और पोटेशियम बहुत हल्की होती हैं, दैट कैन एवर फ्लोट ऑन वाटर, और वाटर पे क्या हो सकती हैं, फ्लोट कर सकती हैं। 6 हमारा पॉइंट है मेलेबिलिटी। सम मेटल्स कैन बी टर्न इनटू थिन शीट्स विद हैमर विदाउट ब्रेकिंग। कुछ हमारी मेटल्स ऐसी हैं जिनको अगर हम बीट करें, है ना, उनकी पिटाई करें, छिताई करें उनकी, तो वो एक शीट में यानी एक लेयर के रूप में बन जाती हैं, शीट बन जाती है। विद हैमर, हैमर से अगर हम उसकी छिताई करें तो क्या हो जाता है, हैं, तो वो क्या हो जाती है, एक शीट के रूप में बन जाती है, लेकिन वो टूटती नहीं, विदाउट ब्रेकिंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल। गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलेबल मेटल्स होती हैं। दे कैन बी हैमर्ड, है ना, उनको हथौड़े से पीटा जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दे कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट, और उनको पीटकर, हैमर से पीटकर थिन शीट, पतली चादर में बदला जा सकता है। सिल्वर फॉइल्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट। सिल्वर फॉइल आप देखते हैं स्वीट्स को डेकोरेट करने के काम आती है, जिसे हम कहते हैं कहते हैं ना वो चांदी का वर्क, है ना, इस टाइप से, तो वो होता है चांदी का वर्क जो हम मिठाइयों पर लगा देते हैं। तो सिल्वर फॉइल्स आर यूज टू डेकोरेटिंग स्वीट्स। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज फॉर रैपिंग मेडिसिन, चॉकलेट एक्सेट्रा। और आप देखते हैं कि जो आप चॉकलेट्स खाते हैं या क्या होती है, मेडिसिन होती हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम की जो शीट होती है उससे रैप किया जाता है। नंबर 7 है हमारा डक्टिलिटी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। डक्टिलिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक वैरायटी होती है, एक गुण होता है जिसके कारण मेटल को खींचकर हम एक तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं,
तार, है ना, जैसे आप तार देखते हैं, लोहे के तार देखते हैं, बिजली के वायर्स देखते हैं ना बेटा, वही चीज़ है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर बेस्ट डक्टाइल मेटल होती हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर आल्सो ड्रॉन इनटू वायर एंड यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। कॉपर और एल्यूमिनियम भी जो होती हैं डक्टाइल होती हैं, इनको वायर में हम बदल देते हैं खींचकर, और ये इलेक्ट्रिक वायरिंग के काम भी आती है। इसके बाद बात करते हैं 8 पॉइंट कंडक्टिविटी। ऑल मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं। थ्री वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो जो तीन मोस्ट सबसे ज़्यादा अच्छी कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स होती हैं। सिल्वर इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन कंप्यूटर। तो जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, सिल्वर उसके बनाने काम भी आती है। मरकरी इज़ वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मरकरी सबसे बुरा जो है कंडक्टर है हीट का, ठीक है। नाउ कम्स ऑन द सोनोरिटी। 9 इज सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता है? मेटल्स आर जनरली सोनोरस, मेटल्स जनरली सोनरस होते हैं। दे मेक ए सिंगिंग साउंड व्हेन दे वी स्ट्राइक देम। अगर उनको थोड़ा सा बजाया जाए, उन पर, है ना, ठकठकाया जाए, तो उनके अंदर से साउंड निकलती है ना, तो सोनोरस होती है ना। देयरफॉर दे यूज़ फॉर मेकिंग बेल्स, इसलिए क्या होता है, उनका यूज़ हम करते हैं बेल बनाने में, घंटियाँ बनाने में। एंड मेटल वायर्स बीइंग यूज इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और हम मेटल्स का यूज़ करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के वायर बनाने के लिए, सच एज सितार एंड गिटार। सितार और गिटार आप देखे हैं ना, तो उसके जो वायर्स होते हैं वो मेटल्स के हम बनाते हैं। 9th पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हाउ एवर सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जबकि केवल सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो बेटा आज हमने इतना रीडिंग कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो सब जितनी भी चीज़ें हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, वो सारी एक साथ कवर करेंगे। आज हमने मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो जो है समझ में आ गई होगी, और आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जितना भी इसमें हमने यहाँ पर रीडिंग किया है सब आपको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको दोबारा से बता देंगे। लेकिन आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप 2, 3, 4 टाइम्स ज़रूर देखें, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही।